तो अब देख लेते हैं तरुण गिल की डाइट जो उनके कोच ने बताई है। इडली, प्रोटीन, पोहा, एक मील, दूसरी KFC और बिरयानी। हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल अल्पांकित फिटनेस। तो आज हम जानेंगे तरुण गिल की डाइट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि जो उनकी डाइट है वो फ्लेक्सिबल डाइट है। तो जानेंगे इस वीडियो में क्या वो सच में फ्लेक्सिबल डाइट है या फिर कुछ और है। तो वीडियो बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो हमने अपने पिछले वीडियो में स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन और मैगी पर चर्चा करी थी कि क्या ये सब खाकर बॉडी बनाई जा सकती है, क्या इसके हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्लेक्सिबल डाइटिंग क्या होती है और जो तरुण गिल की डाइट है वो क्या सच में फ्लेक्सिबल डाइट है या नहीं है। तो पहले हम जान लेते हैं फ्लेक्सिबल डाइट के बारे में कि फ्लेक्सिबल डाइट क्या होती है। तो फ्लेक्सिबल डाइटिंग, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि वो फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब हम उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब सपोज आपकी जो कैलोरी इंटेक है दिन भर की वो है 2500 कैलोरी। अब उस 2500 कैलोरी में अगर हम 80% कैलोरी अच्छे फूड से लेते हैं, मतलब गुड क्वालिटी ऑफ फूड से लेते हैं, जहां पर हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि हमारे प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये मीट होते हैं और हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट भी हमको अच्छी क्वांटिटी में मिल जाते हैं। और जो बचा 20% कैलोरी, वो 20% कैलोरी अपने हम सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने हम हंगर को या हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए हम किसी जंक फूड से ले लेते हैं या फिर कोई भी पैक्ड या फ्राइड फूड से ले लेते हैं। तो उसमें भी हम ठीक ठाक मसल मास बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बात आती है कि जो फ्लेक्सिबल डाइटिंग है, फ्लेक्सिबल डाइटिंग में हेल्थ का ध्यान रखा जाता है। मतलब कि जो भी हम 80% कैलोरी ले रहे हैं उससे हमारी जो हेल्थ है, जो हमारी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो प्रभावित ना हो और हम ठीक ठाक मसल मास भी बिल्ड कर लें और हमारी हेल्थ पर भी ज्यादा दुष्प्रभाव ना आए। तो अब देख लेते हैं तरुण गिल की डाइट जो उनके कोच ने बताई है। My diet, what is Tarun Gill's diet? Because he shows something else, eats something else, खाता कुछ और है, दिखाते कुछ और है। तो यश भाई जल्दी, ये रील है 60 सेकेंड में डेली डाइट, जल्दी बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो सबसे पहले यही है, इडली, प्रोटीन, पोहा, एक मील, दूसरी KFC और बिरयानी, तीसरी उसके साथ आपको फ्रेंच फ्राइज और चिकन लेग पीस, उसके बाद वो भी KFC से फ्राइड, कैंची की फ्राइड चिकन। उसके बाद क्या खाना है, जिम के पहले हमें खाना है मैकडी महाराजा बर्गर, ये डाइट है। उसके बाद जिम के बाद क्रीमी चीज बेक्ड पास्ता व्हाइट सॉस। उसके बाद अब इतना सारा खाना है, रील में कवर ही नहीं हो पाता तो फिर भी कोशिश करते हैं। उसके बाद है मैगी, 2 प्लेट मैगी। तो देखा आपने, यहां पर इनकी डाइट में ज्यादातर जंक फूड है, डीप फ्राइड फूड है। तो ये फ्लेक्सिबल डाइटिंग कैसे हो सकती है? क्योंकि फ्लेक्सिबल डाइटिंग में तो हमको 80% अपना अच्छे फूड से लेना होता है, लेकिन यहां पर ज्यादातर जंक फूड है। तो ये जो डाइट का कॉन्सेप्ट है इसे IIFYM के नाम से जाना जाता है, मतलब इफ इट्स फिट्स योर मैक्रोज। तो ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आपके मैक्रोज रिक्वायरमेंट पूरे हो रहे हैं, मतलब आपके प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स, इसके रिक्वायरमेंट्स अगर पूरे हो रहे हैं तो फिर सब बढ़िया है। मतलब अब अगर आप किसी भी फूड से अपने प्रोटीन, कार्ब्स और फैट की रिक्वायरमेंट अगर पूरी कर ले रहे हो तो ठीक है। यहां पर फूड क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, ना यहां पर हेल्थ पर ध्यान दिया जाता है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट को पूरी करने की बात होती है, जिससे हम बॉडी कॉम्पोजिशन पर ध्यान दे सकें। मतलब हम ज्यादा से ज्यादा अपना मसल मास बिल्ड कर सकें और अपना वेट पुट ऑन कर सकें। वहीं जहां अगर हम फ्लेक्सिबल डाइटिंग की बात करें तो वहां पर जो कैलोरीज होती है वो हमारी कैलोरीज कैलकुलेटेड होती हैं, लेकिन IIFYM में कैलोरीज पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। तो यहां पर ज्यादातर फोकस होता है सिर्फ मसल मास बढ़ाने पर और बॉडी कॉम्पोजिशन पे। तो दोनों डाइटिंग पैटर्न में डिफरेंस क्या होता है? तो अगर हम फ्लेक्सिबल डाइटिंग की बात करें तो फ्लेक्सिबल डाइटिंग में फिर भी हमारे जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, लेकिन अगर हम IIFYM को फॉलो करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप 1-2 महीने के लिए फॉलो करते हो, चेंजेस लाना चाहते हो अपनी डाइट में, अगर आप स्ट्रिक्ट डाइटिंग कर करके बोर हो गए हो तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये लंबे समय तक इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हो तो यहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है वो भी प्रभावित हो रहे हैं। अगर हम इतना सारा जंक फूड खा रहे हैं, इतना सारा डीप फ्राइड फूड खा रहे हैं, तो उससे बहुत सारा हमारी बॉडी में ट्रांसफैट भी आ रहा है और वो ट्रांसफैट हमारे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। मतलब हमारे हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाएंगे, हमारे लिवर प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जो IIFYM पैटर्न है, ये पैटर्न आपकी हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। इवन जो इसके बड़े बड़े स्कॉलर्स भी होते हैं जो इस डाइट को प्रमोट करते हैं, तो वो भी हेल्थ की बात कभी नहीं करते हैं, वो सिर्फ आपको मसल मास पुट ऑन करने की बात करते हैं। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करके आते हैं इससे कंक्लूजन पे कि कंक्लूजन क्या निकलता है। क्या ये जो तरुण गिल की डाइट है या सबको फॉलो करनी चाहिए, या फ्लेक्सिबल डाइटिंग फॉलो करनी चाहिए, या स्ट्रिक्ट डाइटिंग फॉलो करनी चाहिए? अब देखो, हर डाइट के अपने अलग अलग फायदे और नुकसान होते हैं। जैसे कि अगर आप स्ट्रिक्ट डाइटिंग करते हो तो उसके लिए चाहिए बहुत सारे डिसिप्लिन
अगर आप डिसिप्लिन हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है स्ट्रिक्ट डाइटिंग करने के लिए, तो स्ट्रिक्ट डाइटिंग से बढ़िया और बेहतर कोई उपाय नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं अपना जो टेस्ट बर्ड्स हैं उसको भी सेटिस्फाई कर लूं और ठीक ठाक बॉडी भी मेंटेन कर लूं, तो फ्लेक्सिबल डाइटिंग की तरफ आप जा सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ आपका फोकस मसल मास बिल्ड करने में और हेल्थ पर नहीं है, इंटरनल ऑर्गन की हेल्थ पर नहीं है, तो फिर IIFYM कॉन्सेप्ट को फॉलो करा जा सकता है। लेकिन अगर इस डाइट को ज्यादा समय तक फॉलो करा जाए तो आपके इंटरनल ऑर्गन प्रभावित हो सकते हैं। मेरा जो टेक है IIFYM को लेकर, तो अगर हम 10-15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए अगर हम ये करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं, लेकिन इसको ज्यादा समय तक नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी बजाय आप फ्लेक्सिबल डाइटिंग को फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही इसी तरह अच्छे कंटेंट को देखने के लिए अल्फा अंकित फिटनेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों का शेयर करने मत भूलिएगा। फिर किसी ऐसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।